राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणा विंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। विप्र कहे सनाथ हो भयो इहि मिस प्रभु मोहि दर्शन दयो। भक्त वछल पुनि करुणा धाम सत्य किए ये दो नाम। श्री महाप्रभु चिरथावल में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना समस्त सर्वस्व अपना सर्वस्व महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया। अपनी दोनों पुत्रियां, समस्त वैभव और हृदय की संपत्ति, हृदय आराध्य है श्री राधा वल्लभ लाल महाप्रभु को अर्पित कर दिए। अब बार बार कृत्य कृत्य हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, अपने को धन्याति धन्य मान रहे हैं कि प्रभु मैं सनाथ हो गया। आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन कृतार्थ कर दिया। आपने मुझे अपना लिया, बड़ी करुणा करी। आपने भक्त वत्सल करुणा धाम ये नाम सत्य कर दिए। मैं घर के बंधनों में फंसा हुआ, संसार के बंधन में फंसा हुआ भटक रहा था। आप कृपा करके आए और मेरे जो बंधन किसी भी तरह नहीं काटे जा सकते, मोह का बंधन इतना विचित्र है, समीप नहीं है तब भी एक रेखा खींची है, वे अपने हैं। ये मोह का बंधन बड़ा विचित्र है। इसी मोह में फंसा हुआ है संसार। अहमता और ममता ये दो ही बंधन हैं। इसे अगर खोल दिया जाए सत्संग की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से, प्रभु के चरणों में निवेदन हो जाए तो इसी समय, इसी क्षण जीवन मुक्त है। नहीं तो सब कुछ करते हुए, भजन मार्ग में चलते हुए, वैराग्य धारण करते हुए भी ये अहमता और ममता की फांसी फंसी रहती है, बंधी रहती है। अहम, मैं कुछ, मम मेरा, बस मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा मेरा मेरा।
और अहम, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर लूंगा, ये दोनों बंधन है। एक अहंता ममता, ये जग में है दुखदाई, और यही जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में, मति अरुझे मति मंदा, श्री हित किशोर को हुए चकोर, तो लखी वृंदावन चंदा। युगल सरकार को नेत्रों से पान करो, उनके मुख चंद्र के चकोर हो जाओ। ये अहमता ममता ही जब तक संसार में शरीर में लगी है तो महादुखदाई है। देखो, संसार के अगर सूक्ष्म साथ से देखा जाए, परेशानी का कारण बस इतना ही है, ये मेरा है और मैं ये अमुक हूं, ये सत्य है नहीं, इसमें बाधा पहुंचेगी, आप जो भी हो। अरे यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब नासवान है, माया के अधीन है, माया का ही एक विलास है। वे जब शाश्वत नहीं है, फिर सृष्टि का, इस संसार का, इस पृथ्वी लोक का, ये कैसे? इतना ही बस क्लेश का हमारा जो मार्ग है ना, यही है बस अहमता ममता। भगवत कृपा से, संतों की कृपा से ये मुड़ जाए। जहां मुड़ा, अब उसे आनंद के लिए कहीं जाना नहीं है, भटकना नहीं है। जहां रहेगा वहीं प्रभु में डूबा रहेगा, प्रभु का होके रहेगा। श्री नानक देव जी महाराज, उनके जीवन प्रसंग में आता है, छोटी अवस्था के थे तो विद्यालय, उस समय जैसे पढ़ाई होती थी, भेजा गया, गए। वहां जाकर प्रथम में 1 2 3 आदि ये सिखाया जाता है। तो कुछ समय तक अंकों का ज्ञान और ये सब गिनती सिखाएगी, जितना जितना बच्चा। तो एक दिन जो अध्यापक थे वे खड़े थे और कहा कि हम बोल रहे हैं, इनको याद करना है, आप याद करके लाना इन गिनतियों को। ठीक, बोले 1, तो संग संग बोल रहे थे, 1 2 3 4 10 11 12। श्री नानक देव जी महाराज भी संग संग बोल रहे हैं, 11 12। उन्होंने कहा 13, अब नहीं बोले, 13 बस। अध्यापक ने कहा 13 14, फिर 13 बस, 13, समझे? सब 13। उसके बाद विद्यालय नहीं गए, बोले मेरा कुछ नहीं, सब 13। मैं बस, सारी परेशानी, मेरा कुछ नहीं, सब 13। 13 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, पंक्ति है, सब 13 बस। उस समय से विद्यालय नहीं गए, मेरा कुछ है ही नहीं, सब प्रभु का है। और देखो, एक अद्भुत महापुरुष श्री नानक देव जी महाराज, नाम के ऐसे प्रेमी, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कह रहे हैं। कैसे भी कोई जीव नाम का आश्रय ले ले, निश्चित है भगवान की प्राप्ति कर लेगा। अद्भुत नाम प्रेमी महापुरुष हुए, सब 13। बंधन का हेतु ये अहमता ममता है। गुरुजन जो प्रहार करते हैं हमारी इस अहमता ममता पे ही करते हैं, पर समर्पण ना होने के कारण हम अहमता ममता को बचाए रखते हैं। और जब देखा कि ये अरे डांटते ही रहते हैं, हमें तो दुख ही देते हैं, बस जब देखो तब, अबे आपको नहीं दे रहे, वे तो उस अहमता ममता को जिसके कारण से आपका आवागमन लगा हुआ है उसको बदल रहे हैं और भाग पड़ते हैं, उनसे नाता तोड़ देते हैं। पर वे भी बहुत जोर के खिलाड़ी हैं, उनका विरध है, वो जिस खेल को खेलते हैं उसमें विजय उन्हीं की होती है। ये महामहिमा बात है। अगर आपके संग खेल खेलना शुरू किया है तो विजय उन्हीं की होगी। दिखाई दे रहा है कि आप भाग गए, भागो, जहां जाओगे वहीं वे खड़े हैं, बहुत समर्थ हैं, हर जगह उनके हाथ हैं। दौड़ो, कितना दौड़ोगे, जब थक जाओ तो देख लेना वहीं खड़े होंगे, वहीं खड़े होंगे। अहमता ममता, कह रहे हैं प्रभु मैं इस अहमता ममता के चक्कर में फंसा था, आपने आकर मेरे संसार के बंधन को काट दिया, मुझे कृतार्थ कर दिया। यह व्रत मन करी मैं लियो, प्रभु को करो प्रणाम, घर भर मिली
अनेक पै भक्ति न तिनके धाम। सफल मनोरथ सब भय, जो जिय हो तो विचार। जो पुकार गजराज की, सुनी आए तिहि बार। कहने प्रभु, मेरे हृदय में एक व्रत था, एक निश्चय था, मैंने एक संकल्प लिया था कि भक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न, भक्ति से युक्त यदि कोई महापुरुष मुझे मिलेंगे तो अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी पुत्र के लिए वर नहीं मिले, आए, पर जैसी मेरे हृदय में चाह हो रही थी वे मुझे नहीं मिले। मैं चाहता था प्रभु मुझे स्वयं आज्ञा करें, पर ऐसा नहीं हुआ। आप करुणा करके पधारे। मानो मैं इस भव समुद्र में पड़ा हुआ गजराज हूं, मुझे काल रूपी मगर घसीट रहा है। मेरी इस पुकार को सुनकर कि प्रभु पधारेंगे, आप आए, मेरे बंधन काट दिए, मुझे उबार लिया। ज्यों पुकार गजराज की, सुनी आए तिहि बार। जैसे हरि गजराज को उबारने के लिए आए, ऐसे आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पधारे हैं। श्री व्यास वंश उद्योत विभु, मोहि कियो कृत कृत। बार बार विनती करे, विप्र भक्ति संपन्न। कृपा दृष्टि जू राखियो, जानी आपनो भृत। हे प्रभु, हे व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चंद्र जू, मुझे कृत्य कृत्य कर दिया, मैं धन्य हो गया। बस अपना भृत जानकर मेरे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं आपका हूं, इतनी बस कभी याद कर लिया करना। मैं आपका सेवक हूं, जैसा हूं, अवगुणी हूं, पर आपका हूं, बस कभी मेरी याद कर लिया करना। अपना भृत्य जानकर मुझे भूलिएगा मत। यद्यपि हूं अयोग्य, पर आपका हूं। बार बार विनती करे, विप्र भक्ति संपन्न। प्रेम पुलक सब अंग भयो, गण्यो अपन पोधन। बार बार विनती कर रहे हैं, चरणों में पड़ रहे हैं। महाप्रभु उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। धनिरासेश्वरी इच्छावली, जामे नहीं कछु बुद्धि बल चली। कौतिक रचो चलत पथ माही, अतर की कथा परे कही नाही। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि धन्य है श्री वृंदावनेश्वरी, श्री किशोरी जो श्री रास रासेश्वरी जी की इच्छा कि बुद्धि के द्वारा समझी नहीं जा सकती उनकी बात, उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनका क्या विधान है, समझा नहीं जा सकता। देखो महाप्रभु समस्त वैभव छोड़कर वृंदावन के लिए चल रहे हैं और रास्ते में श्री जी की इच्छा हुई कि विवाह करो, उन आत्मदेव ब्राह्मण को कृतार्थ करो। तीरथ गवन जो मांगे आज्ञा, जो उन्हीं मन में धरी प्रतिज्ञा। उर्वर भयो भक्ति को भार, कर न सके द्विज अंग संहार। फिर महाप्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अब आज्ञा दीजिए, मेरा जो संकल्प था पूर्ण हुआ, अब एक बात और रह गई है कि संपूर्ण अपना वैभव अपनी पुत्रियों और हृदय आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल प्रदान करके मैं तीर्थ के लिए निकल पड़ूंगा। बस अब मुझे आज्ञा करें, मैं अब तीर्थ भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। हृदय में भक्ति विराजमान है, बार बार नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, संपूर्ण श्रीअंग रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त है। मेरो ओगुन सउरजिनी मानो, प्रभु अज्ञाले कियो सुजानो। प्रभु को ध्यान हिये में धार्यो, जगत मोह सब पाछे डार्यो। कह रहे हैं प्रभु मेरे अवगुणों को, ये विशेष बात है, भक्त की ये भूषण है, दैन्यता भक्त का भूषण है। इसी दैन्यता में श्री आराध्य श्यामा श्याम पधारते हैं, यही उनके आने की सवारी है। हमारे श्यामा श्याम की पधारने की सवारी दैन्यता है,
यद्दैन्यम तत्कृपये, आपकी प्रसन्नता का हेतु दैन्य है। हमारे प्रभु को दैन्य प्रिय है। हर तरह से योग्य होते हुए भी किसी योग्य नहीं। वो बना के नहीं कह रहा है, वो उसके हृदय में अनुभव हो रहा है। वो देख रहा है अपने को हर तरह से दीनहीन मलिन। गोस्वामी जी महाराज अद्भुत महापुरुष। द्वादश ग्रंथ श्री गोस्वामी जी ने रचना करी उनकी, और सबसे अंतिम कृति श्री विनय पत्रिका। हनुमान जी ने आज्ञा करी कि विनय पत्रिका को लिखो, तब उनकी आज्ञा से लिखी गई है। और ऐसे महापुरुष कुछ ऐसा नहीं जो उनसे छूट गया हो, कोई ऐसी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की भी लीला का गायन किया है, कृष्ण कवितावली, दोहावली आदि वर्णन किए हैं। कुछ ऐसा नहीं जो छूट गया हो। प्रेम, विरह और साधना एक से एक बढ़ के एक। जिधर जो नाम रूप लीला धाम, जिधर भी आप जाएं, गोस्वामी जी महाराज वहां विराजमान है। कितनी भी बड़ी प्रेम की स्थिति हो, श्री गोस्वामी जी महाराज विराजमान होंगे उस जगह। उनकी पंक्तियां, उनकी महामहिमा श्री गोस्वामी। अंतिम पंक्ति श्री अंतिम रचना श्री गोस्वामी जी की विनय पत्रिका है। वे कह रहे हैं, प्रभु हरि क्या आपसे विनती सुनाऊं। सकुचत हो अरिरा, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, कही करी बिने सुनाबो। हे प्रभु, मेरे हृदय में बड़ा संकोच हो रहा है। मानो प्रभु ने पूछा क्या संकोच हो रहा है। गोस्वामी जी कहे, प्रभु कैसे विनय करूं। जो करनी अपनी विचारो, कही भांति नाथ मन भावो। प्रभु अपनी करनी की ओर विचार करता हूं, जब दृष्टि जाती है तो बस यही लगता है प्रभु कैसे रीझेंगे। वे गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनके द्वार पे पहरेदारी भगवान कर रहे हैं, जिनकी रचना श्री रामचरितमानस की स्वयं रक्षा कर रहे हैं भगवान, ऐसे गोस्वामी जी महाराज दैन्यता से। कोई भी महापुरुष हो, देखो अपने महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मदमा प्राण्यो गरिह कर्म, यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावन। ये कृपा है वृंदावन धाम की, नहीं तो मैं तुच्छ अधम पापी आदि आदि शब्दों का। वे स्थित हैं, अपने को अनुभव कर रहे हैं। श्री नावाजी महाराज भक्तों की महिमा का गान करने वाले, समस्त भक्तजन जिनकी महिमा को लिखा है ना, वो प्रकट होकर अपनी संपूर्ण जीवन गाथा बताते हैं। वे श्री नावाजी कह रहे हैं, प्रभु हमने तो ये जाना है कि आप बातों बातों में पतित पावन हो गए। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो। बात नहीं हो पतित पावन मोह से। प्रभु आप बातों बातों में पतित पावन हो। अगर हमारे जैसे से पाला पड़ता ना, तब पता चलता आपको कि पतित किसे कहते हैं। मोह से काम पड़े जान होगे, बिन रण सूर कहावत। आप बिना युद्ध के मैदान में आए, बिना लड़े ही सूरवीर हो गए। प्रभु ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो, हमने बड़े बड़े पापियों को उतारा। बोले नहीं भाई प्रभु ऐसा नहीं है। त्रेता के पापियों को तारा होगा, सतयुग के पापियों को तारा होगा, हम कलयुग के पापी हैं। उनमें हमें बड़ो अंतर है। हम कलयुग के पापी। कोई एक टाक तोल होती है ना, कोई द्वे टाक को शेरवर, और हम पूरे हो पाषाणन मेरु, सुमेरु पर्वत के समान पापी हैं प्रभु। अब ये हैं क्या वे? नहीं, भक्ति की स्थिति है, दैन्यता। ये आभूषण है भक्त का। भगवान रीझते हैं, इसी दैन्यता में तो अधीन हो जाते हैं। नाथ किसी योग्य नहीं। प्रभु पधारते कैसे हैं। मैं इतना जप करता हूं, मैं इतने घंटे आसन में बैठता हूं, मैं फलाहारी हूं, मैं अमुक हूं, इससे नहीं। ये सब हो रहा है, प्रभु किसी योग्य नहीं। कैसे रीझोगे, ये इससे प्रभु रीझते हैं। देख लेते हैं, जब नावाजी की प्रार्थना सुनी तो प्रभु प्रकट हो गए और गले से लाकर कहा, नावाजी तुम्हारा जो स्मरण कर लेगा वो पवित्र हो जाएगा। आप इतनी दैन्यता प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें सहन नहीं हो रहा। भगवान को ताप प्रकट हो गया, हृदय से लाकर कह रहे हैं, तुम इतनी दैन्यता प्रकट कर रहे हो, हमें सहन नहीं हो रहा। बार बार श्री विठल नाथ जी, श्रीनाथ जी से कहते हैं, प्रभु आपकी प्रसन्नता का हेतु दैन्य है,
और वे तो मेरे अंदर है नहीं, आचार्य हैं। प्रभु अब तो हमें लगता है हमसे तो आप प्रसन्न हो गए, और ऐसे उदास हो जाते हैं। तो श्रीनाथ जी कहते हैं कि विट्ठल नाथ जी आप ऐसा कहेंगे, फिर कहा कि उचित ही है, आप आचार्य हैं, उचित ही है। तो दैन्यता प्रभु को अत्यंत प्रिय है, भक्त का भूषण है दैन्यता। इसी दैन्यता से तो वो सबसे जीत जाता है। अब देखो ना, कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, चुपचाप से वो जान रहा है हृदय में किसी योग्य नहीं, यही है। पर बड़ी कृपा है, प्रभु ने अपना लिया, सह जाता। प्रभु इससे रीझ जाते हैं। जब रावण को लात मारी, भगवान शिव बोल उठे, उमा देखो ये संत है। हृदय में ऐसा नहीं कि उसके प्रति संकल्प कर दे, कर सकते हैं एक क्षण में, भगवान के भक्त हैं, बहुत बलवान हैं, भक्ति से युक्त हैं, और उसी समय उसका नाश हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा ही हूं, और जाते हैं इसी भाव से, इसी भाव में भरे हुए, क्या प्रभु मुझे अपना लेंगे? मैं तो निशाचर कुल में उत्पन्न हुआ, रावण का भाई हूं, बस नेत्रों से अश्रु भरे, जा रहे प्रभु। जाते ही प्रभु ने कहा बुला के लेके आओ, गले से लगाया। दैन्यता प्रभु को प्रिय है, हमारे प्रभु। अखिल लोक चूड़ामणि है प्रभु, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पमाने। हमारी प्रिया जो को रिझाने के लिए दैन्य हो गए, बार बार प्रभु के चरणों में गिरते हैं और कह रहे हैं प्रभु मेरे अवगुणों को हृदय में धारण करिएगा, हृदय में धारण मत कीजिएगा, बस अब मुझे आज्ञा दें, मैं चल रहा हूं तीर्थ भ्रमण के लिए। कमल नैन जाको चित गयो, सो माने जू कौन को कयो, सब विधि सुखित भयो द्विज हियो, तीर्थ करन पयानो कियो। प्रभु जिसके चित्त का अपहरण कर लेते हैं तो अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता। जिसका चित्त प्रभु ने हरण कर लिया, संसार से उदासीनता कैसे हुई? भगवान की करुणा भरी दृष्टि हुई। चलो छोड़ो, कुछ नहीं सुहाता, किसी की बात समझ नहीं आ रही, परिवार वाले समझा रहे हैं नाना प्रकार से सब, लेकिन किसी की बात समझ नहीं आती। एक ही बात, बस मुझे प्रभु चाहिए, बस प्रभु चाहिए, और दौड़ पड़ता है। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, मनमोहन जा की दृष्टि परत, ताकि गति होत है और न सुहात भवन, तन असन बसन, बन ही को धावत दौर दौर। बिहार के एक साधक थे, नौकरी भी अच्छी और सब तरह से पढ़े लिखे। वे कथा में वहां हुई, वृंदावन के एक महात्मा वहां गए कथा करने, तो उस कथा को 7 दिन तक सुना। भगवान की करुणा ऐसी कि जो ही कथा सुनी हृदय में आग लग गई। अरे कहां फंसा हूं, बस अब विकलता दिनों दिन बढ़ना शुरू हो गई। निरंतर आंखों से अश्रु बह रहे, प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु निकालो मुझे, अभी की घटना है, बस मैं आपको पाना चाहता हूं। खान पान छूटने लगा, नौकरी से मन उदासीन होने लगा, सब छूटने लगा, कुछ नहीं भाता। मित्रों का संग छूट गया, परिवार वालों से बोलना छूट गया। एक ही बात लगती है, बस मुझे वृंदावन जाना है, प्रभु से मिलना है। 7 दिन पूरे हुए कथा के। वे महात्मा जी से उस समय जब संपूर्ण कथा हो गई तो मिले, उन्हें कहा हाँ भजन कीजिए, नाम जप करो, और उसके बाद वे आ गए। अब उनका हृदय इतना विकल हो गया, 2 महीने जैसे तैसे उन्होंने वहां रहकर काटे। अब वे तो वही जाने उनके हृदय में क्या बीत रही होगी, उनके हृदय की विकलता, उनकी लालसा, जैसे तैसे काटे। एक बात विशेष है, बहुत ध्यान रखने की है। जिस समय भगवान
संसार से निकालते हैं, अपने मार्ग में लाते हैं, तो देखो उस समय हृदय में एक सहज वैराग्य होता है और एक ही उद्देश्य होता है, बस मुझे निरंतर भजन करना है, मुझे प्रभु चाहिए। इसमें ढिलाई होने क्यों लगती है? हम अपने उद्देश्य को छोड़ने लगते हैं, हम कहीं ना कहीं राजी होने लगते हैं। ये राजीपन हमारे हृदय में राग या द्वेष ये बनाने लगता है। उद्देश्य जहां ढीला हुआ, मन राजी होने लगा, घर परिवार छूटा, अब यहां आके नए मित्र, नया परिवार, अब प्रभु से दूरी हो गई। इसीलिए कई बार प्रश्न होता है कि इतने दिन हो गए, कोई लीलाओं का गायन भी कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा क्या बात है। ऐसा यही बात है, मुख्य बात है, आप उद्देश्य से उतर रहे हैं। आपका जो उद्देश्य है दृढ़ता के बस भगवत प्राप्ति के, बस मुझे प्रभु से मिलना है, इसी बात को तो लेके घर से निकले हैं। ये हट उतर रहा है, ये कम हो रहा है। ध्यान से हृदय में देखिए, अंदर की बात है, बाहर से हो रहा है, सब हो रहा है, सेवा हो रही है, जो भजन की क्रियाएं हैं वे हो रही हैं, पर उद्देश्य में अंतराय आ रहा है। हमारा मन कहीं ना कहीं व्यक्ति वस्तु स्थान में राजी हो रहा है, उससे सुख वृत्ति, प्रभु की ओर से वृत्ति गौड़ हो रही है, ये हानिकारक है। इसीलिए उसका वैराग्य शिथिल होने लगता है। जहां उसे जरा सी बात सहन नहीं होती, वहीं वो राजी हो रहा है, ठीक है अब प्रभु तो मिलेंगे, कह तो दिया ही है। जब ये बात हृदय में आ जाए ना कि निश्चित मुझे प्रभु मिलेंगे, तो आग और लग जाएगी। एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपने तो कह ही दिया कि श्री जी मिल ही जाएंगी, अब फिर आप कहते हैं कि भजन करो, ऐसे चलो ऐसे चलो, अब इसकी क्या आवश्यकता है? महाराज जी की वजह कि नाच पड़ना चाहिए तुम्हारे हृदय में, तो और आग लग जानी चाहिए इस बात से कि हमारे गुरुदेव ने कह दिया प्रभु मिलेंगे, श्री जी मिलेंगे, अब साधन में और प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। अब मेरा एक क्षण चूक ना जाए, कभी भी प्रभु मिल सकते हैं, अब मैं विलंब क्यों करूं? महाराज जी बोले कि आप शिथिलता कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं प्रमाद करने की बात इसलिए आ रही है, नहीं तो आपका हृदय चैन नहीं ले सकता। गुरुदेव ने कह दिया, अभी तक था कि प्रभु मिलेंगे, अभी इस भावना को लेकर हम चले थे, आज गुरुदेव ने कह दी प्रभु मिलेंगे। समझ रहे दोनों भावों को? हम घर से चले प्रभु की प्राप्ति करनी है, पर अभी तक कहीं एक दृढ़ता नहीं थी कि प्रभु मिलेंगे ही हमें। आज गुरुदेव ने कह दिया कि निश्चित जाओ प्रभु मिलेंगे, श्री जी मिलेंगी, अब तो एक क्षण भी अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, साधक बाहर से हंस रहा है, बोल रहा है, पर अंदर उसके हृदय में आग लगी पड़ी है, उसे चैन नहीं है। ये अति उत्तम बात है, अति उत्तम बात है। अंदर से बस एक ही बात है कि क्या ऐसे साधक को ना कोई उत्सव सुहाता है, ना कोई तिथि सुहाती है। ये होली दिवाली सब उसे ऐसी लगती है। किस बात की होली, किस बात की दिवाली? आप नहीं, क्या करूं इनका? आपसे सब है ना, करूंगा क्या इनका? आप हमारे पास नहीं चाहिए। नहीं सुहात भवन तन असन बसन, बन ही को धावत दौड़ दौड़, बस एकांत की ओर भागता है, प्रभु मिले, किसी से नहीं मिलना। हमारे अंदर ये शिथिलता आने लगती है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। भजन निरंतर नहीं होता, यही कारण है। उद्देश्य सबसे बड़ी चीज है। उद्देश्य जहां दृढ़, अब आपको कहीं कोई हिला नहीं सकता, कहीं कोई आपको डिगा नहीं सकता। उद्देश्य में यदि अंतराय है तो निश्चित गाड़ी डगमगा जाएगी। उन साधक का हृदय विकल होने लगा। 2 महीने बीते, वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर उन्हीं महात्मा जी के आश्रम पे गए, पर दर्शन नहीं हुआ। जिस दिन आए उस दिन ना कुछ खाया ना पिया, बस एक ही बात, मुझे श्याम सुंदर को देखना है। अगले दिन उनको महात्मा जी मिले तो देखते ही साष्टांग प्रणाम किया और बस सीधे एक ही बात की, मुझे कृष्ण से मिला दो, कृपा करो, ऐसे हाथ जोड़ के। बोले हाँ, वृंदावन बात कर रहे हैं। अवस्था से तो समझ ही गए थे कि अब ये नहीं है, अब ये बस में नहीं है अपने, ऐसे प्रभु घसीट रहे हैं, समझ गए थे। बार बार बस एक ही बात, मुझे प्रभु से मिला। उन्होंने कहा ठीक है प्रसाद पाओ। बोले नहीं, बस मुझे एक बार श्री कृष्ण को दिखा दो, इतनी बात हृदय में, एक बार दिखा। वहीं वो आश्रम के बाहर ही रहते थे, तो
जो आश्रम के सब व्यवस्था वाले थे, उनका भी एक अपना ठीक है। उन्होंने कहा महाराज जी इसको यहाँ नहीं रखेंगे, ये पता नहीं क्या करके आया कहाँ है, और वास्तविक है किसकी क्या समझी जा सकती है, पर सब एक जैसे नहीं होते, इसमें भगवान का ही विधान है। तो उसको वहां नहीं रहने दिया कि चलो तुम कहीं और जाओ। पर वो फिर 2 दिन बीते। तीसरे दिन संध्या का समय ऐसे 5-6 बजे होंगे, बस ऐसे आश्रम की ओर भागता हुआ गया सीधा। ना 3 दिन में खाया ना पिया, बस आंखों से अश्रु बह रहे हैं। एक ही बात रही, एक बार बस दिखा। वे अपने कक्ष में बैठे थे, सीधा दौड़ता उनके कक्ष में गया और चरण पकड़ लिए। कहा कहाँ है, कहाँ है, कौन कहाँ है? बोले अभी अभी यहीं भाग के आए हैं श्री कृष्ण। अब उनके भी आंखों से, जब ऐसा कहा, उन महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। बोले प्रभु देखो ये रे, और उठे, चरणों प्रणाम किया और ऐसे दीवाल के सहारे से ऐसे मानो आलिंगन कर रहे हो किसी का, आलिंगन किया। अब कहा चरणों प्रणाम कर, बस हो गया मेरा काम, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कुछ प्रसाद पालो कि नहीं, आप अपना उच्छिष्ट दे दो। तो एक कण का उनका उच्छिष्ट लेके पाया। बोले अब मैं बस यहां से जा रहा हूं, और फिर चले गए। नहीं सुहात भवन तन असन बसन, बन ही को दावत दौर दौर। नहीं धरत धीर ही बरत पीर, व्याकुल है भटकत ठौर ठौर। कब असुवन भर नारायण मन, झांकत डोलत पौर पौर। बस यही, कैसे देखूं, कहां मिलेंगे, ये विकलता बढ़ने लगती है। कमल नैन जाको चित हर्यो, सो माने जो कौन को कहो। जिसका प्रभु चित्त अपहरण कर लेते हैं, फिर वे किसकी बात सुनने लगे। वो लायक ही नहीं रह जाता, वो समझाने से नहीं समझता। बाहर से कहेगा हाँ ठीक है ऐसा ही, पर भगवान उसके चित्त को चला, वो किसी की नहीं समझेगा। अगर आपको उसके समझ में आना समझ जाइए, नहीं तो चलो आपका मार्ग अलग। वो कुछ नहीं समझ सकता। वही जिसके हृदय में लग गई, जाही लगन लगी घनश्याम, जिसके हृदय में आ गई बात, बस मुझे प्रभु चाहिए, प्रणाम किया, चित्त का अपहरण श्री श्यामा श्याम ने कर लिया है। और महाप्रभु से आज्ञा लेके तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। महाप्रभु जी ने भी संपूर्ण जो सामग्री प्राप्त हुई उनके द्वारा, जो भेंट करी, रथ पे छकड़ों पे आदि विराजमान की। श्री कृष्णदास और मनोहारी जी को डोली में बिठाया, और राधा वल्लभ लाल जी को सुंदर एक चौड़ोल आदि, उसमें चौड़ोला कहते हैं, सुंदर पालकी ही है, उसमें विराजमान करके सबसे आगे महाप्रभु वृंदावन की ओर चले। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।